तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया की। जी हां, फाइनली भाई फॉरगेट अबाउट द हैकर्स। जो भी हुआ इट वाज अ डिस्गस्टिंग 2-3 दिन 4 दिन कि सब कुछ सही हो जाए भाई, इससे पहले कि मैं वापस आ सकूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। और रेसलमेनिया इतनी पास थी कि भाई मुझे कुछ हो रहा था कि अगर नहीं बना पाया वीडियो तो कहां जाऊंगा भाई, क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए, किसको बोलूंगा मैं ये सब। तो आप लोगों की जो सपोर्ट रहा, आप लोगों ने ट्वीट करके जो हल्ला मचाया भाई, मजा आ गया ये सब सुन के। और जिस तरीके से यूट्यूब ने उस पर एक्शन भी लिया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। सिर्फ 1-1.5 दिन में उन्होंने सब कुछ जबकि सही तो कर दिया था, एक्सेस वापस आ गया था, लेकिन तब भी मैं 2-3 दिन वेट करना चाहता था कि सब कुछ सही रहे, ऐसा ना हो मैं वापस लॉग इन करके कुछ करूं एंड इट गोज अगेन। तो वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं, सॉल्व आउट हो गई हैं। और अब हम बात करेंगे रेसलमेनिया नाइट 1 की। और आज का दिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस आएंगी। फर्स्ट हम सिर्फ नाइट 1 की बात करेंगे क्योंकि WWE ने ऑफिशियल कार्ड जो है वो रिवील कर दिया है, और उसके बाद नाइट 2 के बारे में बात करेंगे सेकंड वीडियो में, जो कि आज आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम शाम को। तो भाई इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल स्मैकडाउन, हॉल ऑफ फेम, नाइट 1, नाइट 2, मंडे नाइट रॉ, एक बिल्कुल फुल वीकेंड रहेगा यहाँ पे, और आप लोगों को कंटेंट काफी देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और अपनी सारी प्रेडिक्शंस नाइट 1 की जो है मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं भी जानना चाहूंगा आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है एट रेसलमेनिया। तो कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नाइट 1 सैटरडे फ्रॉम SoFi स्टेडियम इन लॉस एंजलिस, इंगलवुड, कैलिफोर्निया। पहले मैच की हम बात करते हैं और ये कोई खास मैच नहीं है इतना भाई। ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स। कौन जीतेगा? सारी टैग टीम्स भर दी हैं भाई, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वाइकिंग रेडर्स को जीतना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि WWE यूजुअली ऐसे मैचेस में हमेशा एक बेबी फेस टीम को जितवाती है, क्योंकि वो हैप्पी करना चाहते हैं लोगों को, वो कमबैक मोमेंट देना चाहते हैं एट रेसलमेनिया। मैं पर्सनली वाइकिंग रेडर्स इसलिए पिक करूंगा क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उनके साथ करने की कोशिश कर रही है WWE काफी टाइम से। अगर वो पुश आना है एक बड़ी रेसलमेनिया विक्ट्री अगेंस्ट ऑल दी अदर मेन टैग टीम्स जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, उनके अगेंस्ट वो जीतते हैं तो एक बड़ी मोमेंट हो सकती है। आई थिंक स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तो बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहिए, मे बी अल्फा एकेडमी, बट इन सब में से वाइकिंग रेडर्स एक जेन्युइन चैलेंजर्स बन सकते हैं डाउन द लाइन फॉर द टैग टीम टाइटल्स, इसलिए मैं उनको पिक करूंगा। अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी फादर वर्सेस सन। फाइनली रे मिस्टीरियो विल हैव हिज हैंड्स ऑन डोमिनिक मिस्टीरियो, और कल हॉल ऑफ फेम में वो इंडक्ट होंगे। वहां पे डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी डोमिनिक की, आई कैन गारंटी। लेकिन ये मैच WWE ने बहुत अच्छे से और बहुत स्लो तरीके से बुक करा है, और फाइनली हमको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये 1 in a million है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक वुड बी अ ड्रीम फॉर बोथ ऑफ देम। सेम रिंग में कंपीट करना है एट रेसलमेनिया। तो मैच वाइज आई थिंक ये काफी अच्छा मैच हो सकता है, और ये डोमिनिक का ट्रू टेस्ट है बिकॉज इज फर्स्ट सिंगल्स मैच आई थिंक एट रेसलमेनिया। और क्या वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल पे, क्योंकि उनको पूरी स्टोरी लाइन मिल गई है, अपने फादर के साथ परफॉर्म करना है। उनके पास यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इस मैच को बेकार क्यों देंगे। तो डोमिनिक के पास यहाँ पे मौका है अपने आप को फाइनली प्रूव करने का दैट ही कैन ऑल्सो बी बाय हिमसेल्फ। बट रे मिस्टीरियो आई थिंक यहाँ पे जीतेंगे, वो डिजर्व करते हैं इस विक्ट्री को। एंड आफ्टर बिकमिंग अ हॉल ऑफ फेमर, अगर हम मान लें कि उनका ये आखिरी मैच है या फिर इसके बाद वो बहुत टाइम तक आएंगे नहीं, आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया में डोमिनिक जीतने वाले हैं। इस पूरी स्टोरी लाइन के बाद अगर रे मिस्टीरियो अपना रिवेंज नहीं लेंगे तो इस स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली गाइस आई थिंक रे मिस्टीरियो इज गोइंग टू पिक अप द विन। इसके बाद बात करते हैं सेथ रॉलिंस की अगेंस्ट लोगन पॉल, विच अगेन आई थिंक इज गोइंग टू बी अ कैंडिडेट फॉर मैच ऑफ द नाइट। आई डोंट थिंक ये ओपनर है, आई डोंट थिंक ये मेन इवेंट है। मे बी WWE इसको कहीं पे भी डाल दे, इस मैच के ऊपर लोगों की आंखें बनी रहेंगी। नंबर 1 इट्स सेथ रॉलिंस, और सेकंड लोगन पॉल के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं WWE, भले हम इस बात को माने या फिर ना माने। और जो हिस्ट्री रही है लोगन पॉल की कंपीट करने की ने WWE रिंग, हम जानते हैं कि उनको मजा आता है वहां परफॉर्म करने में, वो कर सकते हैं, एंड ही रेयरली डिसअपॉइंट्स। तो इसकी वजह से इस मैच से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस दिस वीकेंड एट रेसलमेनिया। और यहाँ पे जीतेगा कौन? आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पे बोलेगा कि लोगन पॉल को जीतना चाहिए, और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि एक पॉइंट आएगा लोगन पॉल के लिए, बिकॉज ही इज अ फुल टाइम WWE सुपरस्टार, कि वो जीतेंगे। उनको किसी ऐसी फ्यूड में डाला जाएगा जहां उनको विक्ट्री मिलेगी, बट दिस फ्यूड इज नॉट दैट फ्यूड। लोगन पॉल को जितना हाइप मिलना था रॉ पे मिल चुका है, बट एट रेसलमेनिया सेथ रॉलिंस हैज टू विन। इट इज टू बिग ऑफ अ स्टेज। सेथ रॉलिंस के लिए एक बहुत बड़ी स्टेज है जहां पे वो जाके एक लोगन पॉल जैसे स्टार से हार जाएं। रॉलिंस ऑब्वियसली डाउन द लाइन फिर से वर्ल्ड टाइटल्स के लिए चैलेंज करें, ऐसा मैं चाहता हूं, बहुत टाइम से चाह रहा हूं, जबकि हो नहीं रहा है। बट एट रेसलमेनिया सेथ रॉलिंस कैन नॉट लूज। WWE एक शॉक दे सकते हैं यहाँ पे हमें करके, लेकिन आई डोंट थिंक वैसा होने वाला है। तो आई विल पिक सेथ
फ्रीकिंग रॉलिंस टू विन ऑन सैटरडे नाइट एट रेसलमेनिया। इसके बाद 6 विमेन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। डैमेज कंट्रोल, बेली, डकोटा काय एंड इयो स्काई अगेंस्ट ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा एंड बेकी लिंच। मेरे हिसाब से ये वो मैच है, परफेक्ट मैच, जहां बेबी फेस को विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि WWE वैसा करती है। आई डोंट थिंक कि डैमेज कंट्रोल को यहाँ पे हारना चाहिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कब से बातें बोल रहा हूँ कि बेली भाई कुछ तो जीते, कभी तो जीते। और अब रेसलमेनिया में उनका रिटर्न हुआ था, हम वापस रेसलमेनिया तक आ गए हैं और बेली ने कुछ अचीव करा नहीं है खास। तो यहाँ पे हॉल ऑफ फेमस को रेसलमेनिया में हराना आई थिंक एक अच्छी चीज हो सकती है, और वो टैग टीम चैंपियंस भी हैं। मे भी यहाँ पे WWE सेफ प्ले करेगी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बेबी फेस को जितवाएगी, बट मेरी यहाँ पे एक बोल्ड पिक रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली गलत होगी, बट आई वुड थिंक डैमेज कंट्रोल इज गोइंग टू डिफीट ट्रिश, लीटा एंड बेकी मेरे हिसाब से एट रेसलमेनिया। और वो फाइनली एक पॉइंट प्रूव करेंगे कि हम भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ट्रिश लीटा को जितवा के क्या ही मिलेगा, उनका कोई फ्यूचर अभी हम कह नहीं सकते एज सच है, वो कोई फुल टाइम वहां पे अपीयर नहीं होने वाले हैं। तो मे भी डैमेज कंट्रोल के लिए एक विक्ट्री आगे रेसलमेनिया के लिए यहाँ पे एक काफी अच्छी चीज हो सकती है। आई थिंक दे शुड विन दिस मैच। इसके बाद एक और विमेन्स मैच है भाई, और वो है शार्लेट फ्लेयर अगेंस्ट रिया रिप्ली फॉर द स्मैकडाउन विमेन्स चैंपियनशिप। इसकी स्टोरी बहुत बिल्ड करी गई है कि भाई शार्लेट कुछ भी हो जाए रुकेंगी नहीं, और रिया रिप्ली इज कंप्लीटली चेंज्ड लास्ट टाइम से जब वो लड़ी थी शार्लेट फ्लेयर के साथ। तो यहाँ पे स्टोरी तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से क्लियर है, सिंपल है, ऑब्वियस है। जो वर्ड आप बोलना चाहें, रिया रिप्ली हैज टू डिफीट शार्लेट एंड बिकम द न्यू स्मैकडाउन विमेन्स चैंपियन। पूरे विमेन्स रोस्टर के लिए ये एक नया स्टार्ट होगा, एंड रिया रिप्ली फाइनली जो अपना एक स्टैंड है वो बना पाएंगी इन द विमेन्स रोस्टर, और मे बी शी इज द नेक्स्ट बिग थिंग अगर हम बात करें फीमेल रोस्टर की। तो ये मैच आई थिंक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया था। शार्लेट इज व्हाटएवर, बट रिया रिप्ली आई थिंक उनके पास एक मौका है यहाँ पे डिलीवर करने का, और मुझे कोई यहाँ पे इतनी टेंशन नहीं है कि वो कर पाएंगी या फिर नहीं, बिकॉज शी हैज बीन ऑन दैट स्टेज बिफोर, और मुझे पता है कि वो चीज कर सकती हैं। नेक्स्ट मैच इज द फ्यूचर वर्सेस द पास्ट एंड द प्रेजेंट, जिसको मैं बोल रहा हूं, एंड इट इज द गोट जॉन सीना अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ये एक बहुत कूल मैच होने वाला है, और कुछ रूमर्स कह रहे हैं, आई थिंक रॉ पे अनाउंस करा गया था कि ये ओपनर मैच है ऑन सैटरडे नाइट। अगर वैसा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप मिस नहीं कर सकते हुए स्टार्टिंग रेसलमेनिया की ऑन सैटरडे। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं ये शायद मेन इवेंट भी हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि ये ओपनर होगा, क्योंकि वो ऑफिशियली रॉ में हमें बताया गया, स्मैकडाउन में बताया गया। लेकिन आई थिंक ये मैच ऑस्टिन थ्योरी की लेगेसी स्टार्ट करेगा इन द WWE, और हम बहुत सारी बातें यहाँ पे बोल सकते हैं, जॉन सीना कुछ भी कह सकते हैं। ऑलरेडी वो इस फ्यूड से, इस मैच के बिना हुए भी ऑस्टिन थ्योरी को एक स्टार बना चुके हैं। ही हैज टेकन ऑस्टिन थ्योरी टू दैट नेक्स्ट लेवल, वो एलिवेशन जो उनको चाहिए आफ्टर रेसलमेनिया। और सीना ने पहले ही बोल दिया था अपने प्रोमो में, इवन इफ यू विन एट रेसलमेनिया यू लूज एवरीथिंग जब तुम जाओगे नेक्स्ट नाइट ऑन रॉ। तो वो सेटअप जो है अगली रॉ का ऑलरेडी यहाँ पे जॉन सीना कर चुके हैं, एंड आई थिंक कि जबकि सीना यहाँ पे जीतेंगे तो क्राउड बहुत खुश होगा। ऑस्टिन थ्योरी को हारता हुआ देख के हम शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन WWE अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोच रही है तो शॉर्ट टर्म जॉन सीना को यूएस चैंपियन बनाना इज वेस्ट ऑफ टाइम। आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी हैज टू डिफीट जॉन सीना, और ऑफिशियली अपना किक स्टार्ट करेंगे वो करियर एज अ मेजर नेम इन द इंडस्ट्री। और यहाँ पे रेसलमेनिया में उसके लिए इससे बड़ा मैच ऑस्टिन थ्योरी के पास हो नहीं सकता है। आई थिंक रेसलिंग वाइज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। जॉन सीना आई होप उस टाइप के ही मैचेस दें जैसे वो अपने यूएस टाइटल रेन के टाइम पे दे रहे थे, एक के बाद एक बैंगर। विद एजे स्टाइल्स हमने देखा था, विद केविन ओवेंस जो मैच हमने देखा था, बहुत ज्यादा अच्छे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैचेस जॉन सीना के हमको देखने को मिले हुए हैं। तो आई होप दिस डिलीवर्स, आई होप दिस इज द फैंटास्टिक ओपनर। और जॉन सीना जबकि हार जाएंगे, आई थिंक ही विल हैव टू पे हिज रिस्पेक्ट टू ऑस्टिन थ्योरी कि भले ही तुमने मुझे यहाँ पे हरा दिया है, तुम्हारी जो चीजें हैं वो सही नहीं है, बट यू विल बिकम समथिंग इन द WWE। आई थिंक वो एक चीज अच्छी हो सकती है। सीना जीत भी सकते हैं, उसको मैं कंप्लीटली ये नहीं बोलूंगा नहीं होगा, बट माई मनी विल बी ऑन ऑस्टिन थ्योरी। एंड फाइनली गाइज, फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, विदाउट अ डाउट, the best story on night one, the best match on night one, and the most interesting जो कहते हैं एक्साइटमेंट जिसके लिए है, और जो सबसे बड़ा शिफ्ट लेके आएगी WWE के लिए आफ्टर रेसलमेनिया, इज द WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स, द ऊसोस अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। यहाँ पे कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है कि ऊसोस अपने टाइटल को रिटेन करें। और मैं ये बात इतनी इजीली बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे भाई इसके दिमाग में सही में कोई प्रॉब्लम है। इतनी इजीली कोई कैसे कह सकता है कि द लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंपियंस ऑफ ऑल टाइम हार जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो स्टोरी लाइन है इट इज परफेक्ट। स्टोरी लाइन ये कहती है कि द ब्लड लाइन हैज टू एंड। स्टोरी लाइन ये कहती है, हमें आइडियाज दे रही है कि दिस इज द टाइम दैट इट विल एंड।
रोमन रेंस की हम अगली वीडियो में बात करेंगे गाइस, लेकिन आई थिंक ऊसोस का टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है। सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस एक नई जनरेशन स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो टैग टीम है हमें उस डिवीजन की जो ग्रोथ देखने को मिलेगी उस वे में देखने को मिलेगी जो ट्रिपल एच NXT में टैग टीम को बना के रखते थे। आई होप कि अगर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन, दो ऐसे बंदे जिनको ट्रिपल एच ने वो प्लेटफॉर्म दिया है शुरू से और इस लेवल तक वो लेके आए हैं, उनको यूज करके ही इज गोइंग टू इंप्रूव दिस टैग टीम डिवीजन सो मच कि यहाँ पे अब फाइनली समझ आएगा हमको कि टैग टीम की वैल्यू क्या होती है। आई होप कि ऐसा हो और ये मैच तो भाई वन ऑफ द बेस्ट मैचेस हो सकता है जो कि हम मान सकते हैं। इट हैज टू बी अ 5-स्टार क्लासिक, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है कि अच्छा मैच नहीं दे पाएंगे। 30 मिनट का ये मैच होना चाहिए आराम से। एंड फाइनली जो चीज कोई टीम नहीं कर पाई, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, द बेस्ट फ्रेंड्स had to come together to make the best outcome and they have to win the undisputed tag team championships। परफेक्ट तरीका नाइट 1 को कैप ऑफ करने का और लोगों को घर भेजने का और नाइट 2 से पहले री एनर्जाइज करने का कि भाई तुम्हारे पास नए चैंपियंस आ गए हैं। एंड फिर से अगर वो पॉइंट आपको याद हो, द बेबी फेस एंडिंग जो कि WWE देना पसंद करती है अपने सारे फैंस को एट द एंड ऑफ अ मेजर शो, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक सैमी एंड केविन विन द टाइटल्स। तो ये थी मेरी सारी प्रेडिक्शंस नाइट 1 के लिए गाइस। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कमेंट्स में। आज की सेकंड वीडियो के लिए बने रहें जहाँ पे हम बात करेंगे नाइट 2 की और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। कल स्मैकडाउन की हम बात करेंगे, मे बी और भी कंटेंट आए, आई डोंट नो, बट आई एम ऑल ओवर नाउ ऑन रेसलमेनिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अब वीडियोस देखने में मजा आएगा। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष एंड आई विल सी यू इन द नाइट 2 प्रेडिक्शंस ऑफ रेसलमेनिया।